अभी जो मेन तरीका है वो मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, ताकि जब भी कोई सर्च करे तो ये सर्च में आ जाए। तो उससे पहले गूगल में इंडेक्स करने से पहले आप लोगों ने एक डोमेन परचेज करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको सही तरीके से मोनिटाइज करवाना चाहते हैं गूगल एडसेंस से, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोई अच्छा डोमेन परचेज करना होगा। जैसे मेरा भी ये parktek.store, आप लोग इस नेम से भी परचेज कर सकते हैं, मैं ये नेम नहीं मगर इस एक्सटेंशन के साथ आप लोग परचेज कर सकते हैं। जैसे इसका लास्ट में जो एक्सटेंशन है .store.com.in, तो इस तरीके से आप लोग जो परचेज करना चाहे आप लोगों को सही लगे, यहाँ पर .pk पाकिस्तान के नेम से तो आप लोग कर सकते हैं। मगर मैंने यहाँ पर ये नेम चूज़ किया है, आप लोगों ने ये सेम नेम नहीं करना, क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी परचेज कर लिया है मैंने, तो आप लोगों को ये डोमेन नहीं मिलेगा। अब आप लोग कोई और यूनिक नेम अपने शॉप के लिए लगा सकते हैं। तो वो कैसे होगा और कैसे मैंने यहाँ पर इसको लिंक किया और कैसे इंडेक्स किया है, चलिए वो कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल में आ जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे होस्टिंग सर्च कर लेना है, जहाँ से मैं डोमेन परचेज करूँगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर डोमेन जस्ट आप लोगों को परचेज करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डोमेन परचेज कर लिया अपने स्टोर के लिए, तो मैं कोई और डोमेन परचेज नहीं करना चाहता। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट को सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी होस्टिंगर जो है मेरा अकाउंट बना हुआ था, तो मैंने जस्ट इसको लॉगिन कर लिया है, मगर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना होगा इसमें, उसके बाद आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन होगा इसका इंटरफेस, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, ये मेरा डोमेन है खुद का parktek.store के नेम से, ये मैंने परचेज किया है। मगर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे परचेज करने के बाद इसको आप लोग अपने स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं, शॉपिफाई के साथ। तो यहाँ पर मैं डोमेन में आ जाऊँगा, मैं चाहूँ तो यहाँ से गेट न्यू डोमेन पर जाके डोमेन सर्च कर सकता हूँ, नहीं तो आप लोग जैसे ही होस्टिंगर को ओपन करेंगे एंड लॉगिन नहीं करना चाहते तो भी आप लोगों को ऊपर यहाँ पर डोमेन ऑप्शन शो होगा। इस साइड आप लोग हेडर में देख सकते हैं, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं लॉगिन के अंदर हूँ, पेज के अंदर। अगर आप लोग लॉगिन नहीं करेंगे तो आप लोग ऊपर डोमेन शो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है अकाउंट बना के, तो आप लोग यहाँ से डोमेन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर गेट न्यू डोमेन पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फाइंड न्यू डोमेन एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपना डोमेन नेम सर्च कर लेना है, कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एज एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर गिज़्मोटेक लिख दिया है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी देखते हैं ये अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर gizmotek.io के नेम से अवेलेबल है और उसका प्राइस 9000 के करीब है। मगर मैं यहाँ पर आप लोगों को चीप भी दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर चीप में परचेज करना चाहें तो यहाँ पर इन नेम्स के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। gizmotek.site ये भी अच्छा है। एंड उसके अलावा आप लोगों को जो भी सही लगे .com के नेम से परचेज करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर ऑलरेडी परचेज है, वो नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहाँ पर अलग अलग नेम से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर अलग अलग एक्सटेंशन के थ्रू भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। जैसे gizmotek.online भी परचेज कर सकते हैं, .shop भी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग जो भी सही लगे वो आप लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक डोमेन पसंद आ गया, जैसे मुझे ये वाला अगर पसंद आ गया तो मैं यहाँ से कैसे परचेज करूँगा, तो सिंपली ये gizmotek.site है, तो मैं यहाँ पर बाय डोमेन कर लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 ईयर के लिए आप लोगों को चाहिए, 2 ईयर के लिए या फिर 3 ईयर के लिए। तो मैं आप लोगों को एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1 ईयर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट करेंगे, तो आप लोगों का जो है वो डोमेन परचेज हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज है तो मैं इसको नहीं लूँगा, तो मैं यहाँ पर अभी सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोग इस तरीके से डोमेन परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों ने कैसे अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करना है। तो चलें यहाँ पर डोमेन पोर्टफोलियो में चले जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी परचेज है तो वहाँ पर शो होगा। एंड उसके बाद ये है मेरा डोमेन, जैसे आप लोग देख सकते हैं। एंड ये बिल्कुल एक्टिव भी है। अगर ये 1 ईयर इसका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको रिन्यू भी कर सकता हूँ। एंड इसको मैं अभी क्या करूँगा, मैनेज करूँगा एंड इसको अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करूँगा। तो कैसे लिंक होगा, जैसे ये मेरा parktek.store डोमेन है तो मैं यहाँ पर मैनेज पर चला जाऊँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर साइड में आप लोग DNS नेम सर्वर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर नीचे आप लोगों ने स्कोर, जैसे ही आप लोग DNS नेम सर्वर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेव है ऑलरेडी। मगर यहाँ पर आप लोगों ने 2 रिकॉर्ड्स लगाने होते हैं, अगर वो ऑलरेडी हैं तो उनको जस्ट चेंजिंग करना होगा थोड़ा बहुत, एंड वो जो है आप लोगों का लाइव हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शॉपिफाई में चले जाता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग में चला जाऊँगा। तो अभी शॉपिफाई में आप लोगों को डोमेन लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर साइड में आप लोगों ने डोमेन ढूंढ लेना, जैसे यहाँ पर ये डोमेन है तो डोमेन्स में आ जाऊँगा। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा parktek स्टोर ऑलरेडी इसमें ऐड है, जो मेरा मेन वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी ऐड है। और ये इसका जो सब डोमेन था जो हमने शॉपिफाई ने हमको दे दिया था। एंड उसके बाद ये www.parktek.store ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ अलाइन है। तो अगर कोई कस्टमर ये सर्च करेगा तो भी उसको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, अगर कोई ये सिर्फ सर्च करेगा parktek.store तो भी उसको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। तो ये कैसे रीडायरेक्ट हुआ और कैसे मैंने इनको लिंक किया, तो सबसे पहले
यहाँ पर कनेक्ट एग्जिस्टिंग में आ जाना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने होस्टिंगर से परचेज कर लिया है तो सिंपली इस पर क्लिक कर दें एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने डोमेन को पेस्ट कर देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा तो ऑलरेडी पेस्ट है तो ये काम नहीं करेगा, मगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आ जाऊँगा एंड यहाँ पर ये है मेरा डोमेन parktech.store। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल-C कर लेता हूँ, शॉपिफाई में आ जाऊँगा एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है आप लोगों ने। तो क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पर जैसे शो हो रहा है तो इसलिए ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आगे मैं इस पर काम नहीं कर सकता। मगर आप लोग जैसे ही अपना डोमेन यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को ये जो है दो आप लोगों को ये रिकॉर्ड्स देगा और वो रिकॉर्ड्स एक सी नेम से होगा और एक किसी और नेम से होगा, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को आगे में। और उसको आप लोग जो है अपने इस होस्टिंगर में जाके पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलते हैं अभी होस्टिंगर में आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन से हैं। जैसे मैं डीएनएस सर्वर में आ चुका हूँ। आप लोग जैसे ही अपने शॉपिफाई में वो डोमेन पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे एंड वो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर सेव करने होंगे। जैसे ये सी नेम एक मैंने रिकॉर्ड सेव किया हुआ है, आप लोगों को एक सी नेम से मिल जाएगा एंड एक आप लोगों को यहाँ पर ए नेम से मिल जाएगा। ये दोनों रिकॉर्ड्स आप लोगों को शॉपिफाई की तरफ से मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा, एक नोट टाइप होगा और उसमें ये दोनों मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इन दोनों को मैंने कैसे सेव किया है, सिंपली मैं यहाँ पर आ जाऊँगा टाइप में। अगर सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड्स में सर्च कर लेना है कि सी नेम से और ए नेम से ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है या फिर नहीं। अगर बना हुआ है तो सिंपली आप लोगों ने एडिट करके उनमें ही वो सारा सेटिंग कर देना है। जैसे सी नेम है तो सी नेम के नेम में आप लोगों ने एडिट करके इस तरीके से सी नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऑलरेडी सेलेक्ट है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद नेम में www आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद टारगेट में आप लोगों ने ये लिख देना है जैसे shops.myshopify.com एंड यहाँ पर TTL में आप लोगों ने 3600 लिख देना है ताकि ये जल्दी से लाइव हो सके। उसके बाद यहाँ पर सिंपली अपडेट कर देना है एंड सेम तरीके से आप लोगों ने एक और रिकॉर्ड भी ढूंढ लेना है ए के नेम से। अगर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोगों ने सिंपली इसको भी एडिट कर देना है एंड यहाँ पर टाइप में ए कर देना है। उसके बाद @ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है एंड पॉइंट्स टू आप लोगों ने ये लिख देना है जो यहाँ पर शो हो रहा है, वो आप लोग अपने शॉपिफाई पर शो होगा वो लिख देना है, मेरा नहीं लिखना है। अगर सेम है तो आप लोगों ने लिख देना है, नहीं तो वहाँ पर अगर आप लोगों का चेंज है तो आप लोगों ने वही सेम चीज़ें लिखनी है जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद यहाँ पर ये 3600 जैसे शो हो रहा है तो आप लोगों ने ये सेम लिख देना है, जो मेरा है वही आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दूंगा। और अगर आप लोगों के यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं हो रहे हैं ये दोनों नेम के तो आप लोगों ने इनको लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैसेज, तो ये दोनों लगाने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड्स पर आ जाना है एंड टाइप ए को सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद नेम में @ एंड पॉइंट्स में आप लोगों ने ये वही लिखना है जो आप लोगों को वहाँ पर शॉपिफाई में शो होगा। जैसे मेरा अभी ये शो हो रहा था जब मैंने अपना डोमेन लगाया था। उसके बाद यहाँ पर 3600 लिख देना है, इसको यहाँ से रिमूव करके 3600 कर देना है ताकि जल्दी से लाइव हो सके एंड उसके बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है एंड सेम तरीके से आप लोगों ने सी नेम भी ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर सी नेम है, जब ये एक रिकॉर्ड हो जाए यहाँ पर अपडेट हो जाए उसके बाद सी नेम को सेलेक्ट करें एंड यहाँ पर आप लोगों ने www लिख देना है। इस बार पहले @ था, अभी www लिख देना है सी नेम के साथ एंड यहाँ पर टारगेट में आप लोगों ने shops.myshopify.com, ये सबका सेम ही होता है तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से एंड इसके बाद सिंपली यहाँ से 3600 कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने याद से www कर देना है एंड यहाँ पर 3600 कर देना है इस तरीके से एंड उसके बाद आप लोगों ने सेम तरीके से इसको ऐड रिकॉर्ड कर देना है। तो अभी आप लोगों का दोनों जो रिकॉर्ड है शॉपिफाई का वो ऐड हो चुके हैं एंड वहाँ पर आप लोग जब शॉपिफाई में चले जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन शो होगा तो आप लोगों ने वेरीफाई कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों ने इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन 3-4 घंटे में या हो सकता है 24 घंटे के अंदर आप लोगों का जो है वो डोमेन ऑटोमेटिकली आप लोगों के स्टोर का यहाँ से चेंज हो जाएगा एंड जो डोमेन आप लोगों ने परचेज किया होगा वो डोमेन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड अगर इसको क्या करना है, हम गूगल में इंडेक्स कैसे कर सकते हैं ताकि गूगल को पता चले कि हमारा भी इस नेम से कोई स्टोर है एंड जब भी कोई कस्टमर उसको सर्च करे उस नेम से, जैसे दराज है, AliExpress है, तो जब भी हम उसको सर्च करते हैं तो वो गूगल में आ जाता है। तो ये तरीका करने के लिए हमें गूगल में इंडेक्स करना होगा ताकि गूगल को पता चल सके। तो वो कैसे होगा, तो वो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में चले जाना है एंड यहाँ पर गूगल इंडेक्स सर्च कर लेना है। यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के नेम से सर्च करना है आप लोगों ने। तो मैंने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल सर्च कर लिया है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल लगाना होगा इसको साइन इन करने के लिए। अगर आप लोग अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्रिएट अकाउंट में जाके अकाउंट बना सकते हैं एंड उसके बाद आप लोग साइन इन करेंगे। तो चलें मैं सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। तो जब आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे इसमें और आप लोग साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये दो ऑप्शन शो होंगे, एक तो URL प्रीफिक्स शो हो रहा है, एक डोमेन शो हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर डोमेन के थ्रू इसको कर देना है। तो वो कैसे होगा,
चलिए हम अपना जो डोमेन है वो कॉपी कर लेते हैं। जब आप लोगों का डोमेन सही तरीके से अपडेट हो जाए, आप लोगों ने एटलीस्ट 24 आवर वेट कर लेना है। जब आप लोग अपने डोमेन को शॉपिफाई में वेरीफाई करेंगे होस्टिंगर के थ्रू, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 24 आवर वेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने स्टोर पर चले जाएंगे और ऊपर देखेंगे अगर आप लोगों का डोमेन बिल्कुल सही तरीके से अपडेट हो चुका है। जब भी आप लोग अपने स्टोर को ओपन कर रहे हैं शॉपिफाई के थ्रू, यहाँ से जाके जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन स्टोर के यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऊपर अगर आप लोगों का डोमेन सही तरीके से अपडेट हो चुका है, जो आप लोगों ने न्यू परचेज किया है वो अगर यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों का वेरीफाई हो चुका है। देन आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में जाके ये सेम डोमेन आप लोगों ने इस यहाँ से कॉपी कर देना है एंड उसके बाद ओवरव्यू में आ जाना है। जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर डोमेन में आ जाना है एंड यहाँ पर डोमेन में पेस्ट कर देना है सिंपली। एंड यहाँ पर ये कह रहा है रिमूव प्रोटोकॉल्स एंड पाथ्स, तो आप लोगों ने ये भी कर देना है सिंपली। यहाँ से ये हम साइट रिमूव कर लेते हैं एंड ये वाला भी कर देते हैं। आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ लिखना है, जैसे मेरा डोमेन है www.parktech.store, इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं लगाना है एंड ना ही इसके बिल्कुल बिगिनिंग में भी HTTPS नहीं लगाना है। सिंपली आप लोगों ने ये डोमेन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है, तो ये वेरिफिकेशन चेकिंग करेगा। तो ये क्योंकि ये इसलिए होता है ताकि वेबसाइट का पता चल सके कि बिल्कुल आप ही इसका जो है वो ओनर हो या फिर कोई और है, तो इसलिए ये होता है। तो अभी ये क्या कह रहा है, वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप विया DNS रिकॉर्ड। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, ये भी हमें एक कोड देगा, जैसे ये TXT रिकमेंड कोड या फिर CNAME कोड दे रहा है, तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर देना है। यहाँ से ये कोड शो हो रहा है जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसको कॉपी कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों ने वही होस्टिंगर में चले जाना है। होस्टिंगर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने DNS रिकॉर्ड में इसको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है TX नेम से एक रिकॉर्ड बना के एंड उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने 0 लगाया एंड यहाँ पर @ तो इस तरीके से आप लोगों ने लगाना है। और ये कैसे बनेगा रिकॉर्ड, ये सेम तरीके से रिकॉर्ड बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं TXT सेलेक्ट करूँगा इस बार एंड उसके बाद यहाँ पर नेम में @ शो होगा और टेक्स्ट वैल्यू में आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर 3600 लिख देना है, जैसे मैंने सारे रिकॉर्ड्स में किया था ताकि जल्दी से अपडेट हो सके। तो आप लोगों ने ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर कर लेनी है। जो आप लोगों को कोड मिलेगा उससे गूगल सर्च कंसोल से, वो आप लोगों ने यहाँ पर TXT फाइल में आके वैल्यू में पेस्ट कर देना है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। ये 3 चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने सिंपली उस सेम पेज पर चले जाना है, जैसे मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सर्च कंसोल में। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आप लोगों का जो पेज जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। जैसे मैं अपने उस पर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको बार बार ऐड नहीं करना चाहता, ये ऑलरेडी मेरा वेरीफाइड है। तो मैं क्या कर लूँगा, आप लोगों को समझाने के लिए अपने उस मेन स्टोर पर चले जाता हूँ एंड वहाँ पर सर्च कंसोल में ओपन कर लेता हूँ। मगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको सिंपली वेरीफाई कर देना है, तो ये आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा सही तरीके से। होस्टिंगर से ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके कोड को एंड ये वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो जब आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस शो होगा जैसे अभी मेरे पास शो हो रहा है। एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है साइट मैप्स पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक कोड लगाना होगा, जैसे ये कोड है, जैसे मैं अभी लगा कर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने सिंपली ये लगाना है कोड एंड उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। मगर क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट एंड ये सक्सेस बता रहा है स्टेट्स, तो मैं इसको नहीं करूँगा। मगर आप लोगों ने ये कोड लगा कर, ये नेम लिख कर यहाँ पर एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर देना है sitemap.xml एंड उसके आगे ये लाइन भी लगा देना है आप लोगों ने। तो उसके बाद सबमिट कर लेंगे एंड उसके बाद ये बाद में खुद ही यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने इसको 1 दफ़ा रीलोड कर देना है, 2 दफ़ा रीलोड करना है एंड 5-10 मिनट वेट करने के बाद ये खुद ही हो जाएगा। एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप लोगों की वेबसाइट को डिटेक्ट करेगा एंड वहाँ से जो पेजेस डिटेक्ट होगा डिस्कवर्ड वो यहाँ पर शो होगा। मगर अभी मेरे 0 शो हो रहे हैं क्योंकि ये इसने कंप्लीटली इसको वेरीफाई कर लिया है। ये हो जाने के बाद आप लोगों ने भी इसको गूगल में इंडेक्स कैसे करना है अपने वेबसाइट में, तो चलें वो कर लेते हैं। तो अभी हमने इसको इंडेक्स करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपना जो है सेम डोमेन नेम यहाँ से कॉपी कर लेना है अपने स्टोर का एंड यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद URL इंस्पेक्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है एंड एंटर कर देना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रिट्रीविंग डेटा करेगा एंड उसके बाद ये URL इज़ ऑन गूगल। अभी ये बता रहा है क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी गूगल पर वेरीफाइड है एंड वहाँ पर लाइव है। अगर आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर कहेगा रिक्वेस्ट इंडेक्स कहेगा, मगर मेरा ऑलरेडी है तो मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए आप लोगों को इस रिक्वेस्ट इंडेक्स पर या फिर लाइव यहाँ पर शो होगा या फिर वेरीफाई, ये 3 ऑप्शन शो हो सकते हैं। तो आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों ने जो है वेट कर लेना है। ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर आप लोगों का वेबसाइट गूगल पर लाइव कर देगा। तो ये तरीका है इसको गूगल में इंडेक्स करने का दोस्तों।